इन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस है ओनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूजुअली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और सिंगल एंटिटी। तो जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसे ओन और कंट्रोल किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा, फैमिलीज द्वारा और सिंगल एंटिटी द्वारा। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? ओनरशिप डिस्पर्स्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो बटी हुई होती है शेयर होल्डर्स में, जो लार्ज अमाउंट में होते हैं। इनके शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। फिर आता है सेल ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रेडेड ऑन ओपन मार्केट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को फ्रीली ट्रेड नहीं किया जा सकता ओपन मार्केट में। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी restrictions on the transfer and sale of shares often requiring shareholders approval। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफ़र और सेल पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर्स कैन बी फ्रीली बॉट, सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम शेयर्स को फ्रीली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी नाम पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फिर आता है पेड अप कैपिटल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है। वही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 5 लाख रुपये होती है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक। A private limited company is not allowed to have a subscription of its shares by the general public। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक से नहीं ले सकती। वहीं पे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इशू द शेयर्स और डिबेंचर्स टू रेज द कैपिटल। वहीं पे जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले सकती है, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कर सकती है अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। अब आते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। वहीं पे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 होते हैं। अब आता है एजीएम। इसे हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी हेल्ड एनीवेयर। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसे हम कहीं भी कर सकते हैं, मगर जो एजीएम हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होती है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही हो सकती है। अब आते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। वहीं पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं और इसमें मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।